कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पीड़िता के माता-पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ जाने की बात कही है। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को जिस तरह से हैंडल किया, उसे देखकर उनका भरोसा उठ गया है। पिता ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि कम से कम सीबीआई इस मामले में कोशिश तो कर रही है। उन्होंने सीबीआई को अपनी बेटी की डायरी का एक पन्ना भी सौंपा है। इनकार कर दिया। बॉडी पर सिर्फ एक कपड़ा, मुंह आँख से बह रहा था खून। वहीं पीड़िते की मां ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उन्हें पहले अस्पताल से फ़ोन आया कि उनकी बेटी बीमार है। फिर बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंची तो उन्हें अपनी बेटी का शव देखने नहीं दिया गया। बाद में जब दिखाया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ टूटा हुआ था और आँख और मुंह से खून बह रहा था। मृतका की मां ने कहा कि हमें पहले अस्पताल से फ़ोन आया है, फिर बेटा बीमार है। उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अस्पताल आने को कहा। अब हमने फिर से फ़ोन किया तो कॉल करने वाले ने खुद की बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमें यह फ़ोन 10:53 पे आया, रात 10:53 पे आया। उस 3 बज देखने गया। प्रीति की मां ने आगे बताया कि अब वहां पहुंचे तो हमें देखने से नहीं मिला। हमें 3 बजे देखने दिया। उसकी पैंट खुली हुई थी, उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था, उसकी आँखें, मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या ही है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए इतना मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ममता के एक्शन पर उठाए गए सवाल। पीड़िता की मां ने मामलों में अब तक हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है कि इस घटना में और भी कोई लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फ़ोन पर उन्होंने कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध रोकने की कोशिश कर रही है। आज उन्होंने यहाँ धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग विरोध ना कर सके। कोलकाता डॉक्टर केस। कैब डॉक्टर से लेकर डिलीवरी बॉय तक हमला करने वालों में शामिल थे ये लोग। न्याय मांगने वाले पर लाठीचार्ज। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से की गई जांच के बारे में पूछे जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा कि शुरू में मुझे उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। वह न्याय की मांग कर रही है, लेकिन किस मुंह से कह रही है? वो खुद इस मामले को देख सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वे कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन आम जनता जो यही बात कह रही है, उन्हें तो ये लोग लाठीचार्ज करके चुप करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने फुटबॉल मैच के दौरान हुए लाठीचार्ज का सीधा जिक्र नहीं किया, जहां समर्थकों ने हमें न्याय चाहिए के नारा लगाए थे। ममता बनर्जी की सभी योजनाएं दिखावा राज के बाकी निवासियों के लिए
पीड़ितियों की मां ने सलाह दी कि ममता बनर्जी की सभी योजनाएं जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना सब दिखावा है। जो कोई भी अन्य योजना का लाभ उठाना चाहता है पहले यह देख ले कि घर की उसका लक्ष्मी सुरक्षित है या नहीं। जिन लोगों को बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी वे जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। यह पूछे जाने पर कि उनकी बेटी पर एक व्यक्ति ने हमला नहीं किया था, इस बारे में उनका क्या विचार है। पिता ने कहा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हम जितने भी लोगों से बात किया, यहाँ तक कि MBBS डॉक्टरों ने भी सहमत व्यक्ति की यह एक आदमी बस की बात नहीं है। वे अपनी जिम्मेदारी निभाते में विफल रहे। कोलकाता डॉक्टर केस, महिला डॉक्टरों को रात की ड्यूटी लगाने से पहले परहेज, ममता बनर्जी की सरकार ने दी सलाह। वर्क प्लेस पर हमें ऐसी चिंता नहीं थी। उन्होंने बताया कि माता पिता के रूप में जब हमारा बच्चा सड़क पर होता है तो हमें चिंता होती है, इतनी नहीं जितनी जब वह अपने वर्क प्लेस पर पहुंचा है। जैसे हम उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, एक बार जब वह गेट के अंदर होती थी तो हमें राहत मिलती थी। अब वह बड़ी हो गई थी, सड़कें एक समस्या थी, इसलिए हमें उसे एक कार भी दिलाई थी। अब हुई दरिंदगी। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद PG की दूसरी वर्ष की छात्रा उस रात आराम करने के लिए अकेले एक खाली सेमिनार हॉल में गई थी। अस्पताल में कोई ऑन कॉल रूम नहीं था। बताया जा रहा है कि वह वहीं सो गई थी। अगली सुबह उसका आधा नंगा शरीर, जिस पर चोटों के कई निशान थे, वहीं मिला। इस मामले में मुख्य संदिग्ध संजय रॉय है, जो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात था। उसे सभी विभागों में आने जाने की अनुमति थी। एक संदिग्ध और को अरेस्ट पुलिस ने उसे CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें उसे एक इमारत में प्रवेश करते हुए पीड़िता के शरीर के पास, जो CCTV फुटेज में उसके गले में दिखाई दे रहा था, यह उसके फ़ोन के साथ भी पेयर गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पुलिस की ओर से पूछताछ शुरू करने के तुरंत बाद संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने पुलिस से बेफिक्री से कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। लेखक के बारे में सुजीत अध्यापक ने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड से AM इन मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में बतौर रिपोर्टर काम किया है। जी मीडिया से डिजिटल में शुरुआत किया है। धन्यवाद।